वृंदावन बिहारी लाल की, रसिक बिहारी लाल की जय हो। प्यारे भक्तों, अभी आप लोग वृंदावन बहुत कम लोग गए हो तो आपको विदित नहीं है। ये वृंदावन रसिक बिहारी मंदिर जीता जागता ठाकुर जिसमें हमारे गुरुदेव विराजमान हैं, वो ठाकुर चलायमान है। सारे संसार में भ्रमण किया है उसने, कभी इधर कभी उधर। आज भी भक्तों के पीछे, संतों के पीछे आज भी डोलता है वो। गुरुदेव सेवा में रहते हैं तो ठाकुर जी आज भी उनको दर्शन दे देते हैं। इतना सुंदर कभी बालक बन के आ जाता है। हमारे ठाकुर की अष्टयाम सेवा गुरुदेव की कृपा से इतनी सुंदर चल रही है, मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई कर पाए। अपर सेवा जिसमें किसी का स्पर्श नहीं है, कोई छुप नहीं सकता। लकड़ी की सेवा आज भी ठाकुर को भोग लकड़ी की रसोई पर ही पका करके सुंदर भगवान का भोग लगाया जाता है। ऐसा सुंदर ठाकुर जी का वहां विग्रह स्थापित है। और जो स्वयं स्वामी हरिदास जी महाराज, हरिदास, श्री हरिदास किसे कहते हैं? श्री माने लक्ष्मी, हरि माने नारायण, और लक्ष्मी नारायण का जो दास है उसे हरिदास कहते हैं। साक्षात हरिदास महाराज का जो घर है वो रसिक बिहारी मंदिर है, इसमें हमारे गुरुदेव विराजमान है। प्यारे भक्तों, अभी की एक लेटेस्ट खबर आप लोगों को वैसे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी का जो विग्रह है ना, जिसका दर्शन अगर हो जाता है या वो जो लीला करता है उनको ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए। पर फिर भी मेरे को करुणा आ रही है, क्योंकि गुरुदेव विराजमान है तो मैं जरूर अपने नेत्रों से सजल होकर के मेरे पर रुक नहीं रहा, क्योंकि मैं उस भाव को जरूर बताना चाहता। अभी गुरुदेव हमारे, अभी हमारी कथा वृंदावन में थी। आज से 8 दिन निकल गए थे, कथा यहाँ प्रारंभ हुई है। उससे 4-5 दिन पहले वहाँ विराम करके आए थे, तो मैं वहीं आश्रम में था, कथा चल रही थी। गुरुदेव सेवा में एक गौ लेकर के, हमारे यहाँ गौ सेवा भी होती है जहाँ गौ बंधी है, गौ सेवा हो रही थी। एक गौ नई आती है, महीना या 15 दिन उसका दूध जब कच्चा होता है तब तक भोग नहीं लगता, और जैसे ही दूध अच्छा हो जाता है ठाकुर की भोग में चला जाता है। एक छाक का भोग दूध पूरा का पूरा ठाकुर की सेवा में जाता है। खीर बनती है, मैंने कल बताया था ठाकुर खीर पाता है, तो खीर एक टाइम की बनती है, वैसे तो नित्य बनती है, पर सारे दूध की जब गऊ आएगी तो सारे दूध की ही बनानी पड़ेगी, कम दूध नहीं, सारा दूध और सबरी रबड़ी या खीर बना करके वो पाता है। एक दिन की बात, अभी की लेटेस्ट बात है, अभी 15 दिन 20 दिन नहीं हुए, अभी की तत्काल बात है। गुरुदेव ने सोचा इतना सारा लोग हैं नहीं आश्रम में, हम 2-4 लोग हैं, इतने दूध की खीर बनेगी, इसका क्या होगा। थोड़े से पात्र में दूध दे दिया, जाकर के भोग लगा दिया। पुजारी जी ने खीर बनाई, जैसे ही चावल डाले दूध फट गया। द्वारा फिर भेजा, दूसरे दिन भी फट गया, 6 दिन तक लगातार दूध फटा। अभी की लेटेस्ट बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए, सच्ची घटना है। दूध 6 दिन तक फटता रहा। गुरुदेव ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, दूध बार बार फटता। गुरुदेव ने बाहर उसी दूध को वलवा करके चावल डाल के देखे तो दूध सच है, दूध नहीं फट रहा है। गुरुदेव समझ गए क्या हुआ। ठाकुर जी रात्रि को आते हैं, गुरुदेव को बताते हैं क्या हो गया, क्या स्वयं पाना चाहते हो, मुझे नहीं पवाना चाहते, मेरा भोग आधे दूध का नहीं लगता, मुझे तो पूरा चाहिए। तो गुरुदेव स्वयं ठाकुर की सेवा में गए और जाकर के गुरुदेव ने स्वयं सेवा की और जाकर के पूरे दूध की खीर बना करके, और गोविंद को जैसे ही पूरे दूध की खीर बनाई तो दूध बिल्कुल फटना बंद हो गया, खीर बन करके, और गोविंद ने पा ली। तो आज भी वो जीता जागता ठाकुर रसिक बिहारी विराजमान है। प्रत्यक्ष की बात है, ये कोई बनावटी बात नहीं। आज भी वो ठाकुर साक्षात्कार उस रसिक बिहारी मंदिर के प्रांगण में डोलता है, भक्तों को साक्षात दर्शन देता है। ऐसा सुंदर ठाकुर है। बोलो रसिक बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की।